आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चुनावों को लेकर चुनावी बाजार सज चुका है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने पूरे 51 वार्डों में अपने मोहरे बिठा दिए हैं। सियासत का यह खेल तब और भी पेचीदा हो चुका है जब कई वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी समीकरण बिगाड़ने को उतारू हैं। राजनांदगांव नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक अनुभवी चेहरे पूर्व महापौर और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव को चुनावी रण में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने युवा फ्रेश चेहरे निखिल द्विवेदी पर दांव खेला है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी ने वरिष्ठ पत्रकार कमलेश स्वर्णकार को मैदान में उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी से युवा नेता शमसुल आलम मैदान में हैं। तकरीबन 2,36,000 की जनता किस ओर वोट करेगी, किस ओर जाएगा रुझान, जानेंगे जनता की बात जनता के साथ। मेरे साथ मंच पे प्रत्याशी तो केवल 2 ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि बात करने के लिए तैयार हैं। इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश जन चौपाल में सीधे चलते हैं जनता के पास। पहले जानेंगे जनता की राय, उसके बाद जानेंगे कि मुद्दों में कौन होगा पास और कौन होगा फेल। चुनाव सज चुका है, किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने है? 5 साल में जो नगर निगम में कांग्रेस की मेयर थी, उन्होंने जिस प्रकार पूरे 5 वर्ष तक वो उदासीन रही और जनहित के सारे मुद्दे एक तरफ धरे के धरे रह गए और खास करके हम मूलभूत सुविधाओं की ओर भी उनके तरफ से किसी प्रकार का कोई निराकरण करने की दृष्टि से कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अलावा हमने जब पिछले कार्यकाल में जब हम यहाँ नगर निगम में काबिज थे और उसके पहले पूरे 3 कार्यकाल में प्रदेश में हमारी सरकार थी, तो जो छत्तीसगढ़ में चारों ओर जो डेवलपमेंट दिखता है वो केवल और केवल रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल में संभव हुआ। बिना भेदभाव के यहाँ कांग्रेस का मेयर है या यहाँ कांग्रेस का विधायक है, यहाँ नहीं देना, बिना भेदभाव के डेवलपमेंट किया। उसका ही नतीजा था कि 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ बहुत देर से राज्य बना, उसके बाद भी विकास की दौड़ में इतना तेजी से आगे बढ़ा कि देश के आपका सीधा आरोप है कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की महापौर थी तो काम नहीं हुआ। जब आप जानते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ साहिब भाई मौजूद हैं। साहिब भाई, सीधे आरोप है भाजपा से खूबचंद पारख जी का कि पिछले 5 वर्षों में विकास नहीं हुआ। हमारे बड़े भाई आदरणीय खूबचंद पारख जी इसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। राजनांदगांव नगर निगम में करोड़ों रुपए के काम हुए हैं। अब मैं बोले तो मैं उसको गिना सकता हूँ। 1 करोड़ मोतीपुर रामनगर की रोड के लिए हुआ, 50 लाख पुराना बस स्टैंड का कांक्रीटीकरण हुआ, 1 करोड़ मेडिकल कॉलेज रोड के लिए हुआ, 2 करोड़ 11 लाख रुपए के सामाजिक भवन बने, 100 मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ। ऐसे करोड़ों रुपए के काम है जो जनहित के काम है, वो 5 साल के कार्यकाल में हुए। करोड़ों रुपए का काम, शाहिद भाई का कहना है कि करोड़ों रुपए का काम हुआ है। जनता से जानेंगे क्या विकास उनको दिख रहे हैं। देखिए, ये करोड़ 2 करोड़ करके 5-7 करोड़ तक भी इनका आंकड़ा नहीं पहुंच पाया। रमन सिंह चूंकि यहाँ से विधायक हैं, तो राग द्वेष की भावना से रमन सिंह के क्षेत्र में विकास नहीं करना है, रमन सिंह के क्षेत्र से यहाँ के प्रमुख कार्यालयों को अन्यत्र ले जाना है। इस भावना के कारण प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री ये भूल गए कि यहाँ उनकी पार्टी के मेयर हैं। एक मिनट के लिए अंकल आपको रोकूंगा। मानसी जनता के पास जाओ, जनता से पूछो। पहले शाहिद भाई ने सीधे तौर पे कहा है कि करोड़ों के काम हुए हैं, क्या जनता को दिख रहा है करोड़ों का काम? बिल्कुल जनता से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि पिछले कार्यकाल में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है। हमारे पास हमारे साथ एक दादाजी बैठे हैं, बताइएगा। नहीं, देखिए ये शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आगे जाएंगे, लोगों से जानेंगे। आपसे जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ जो है कांग्रेस कह रही है कि वो तमाम कार्य किए गए हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या कार्य दिख रहे हैं आपको? नहीं, धरातल पे कोई भी कार्य दिखता नहीं है। यहाँ पे पूरी भी चीज में सिर्फ भ्रष्टाचार दिखती है
आप चिखली के फ्लाईओवर में जाके देख लीजिए, वो उतना बड़ा गड्ढा, गड्ढे का गड्ढा ही रह गया। 5 साल का कार्यकाल पूरा महापौर जी का खत्म हो गया, लेकिन कोई भी विकास नहीं दिखता। अब समय आ गया है कि कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर आप किसी तीसरी पार्टी को मौका दीजिए। चलिए कुछ मानसी, वहीं रोकूंगा तुमको। तीसरी पार्टी को मौका दीजिए। तीसरी पार्टी के लिए एक आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आज चुनाव था, आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है वहां, लेकिन फिलहाल राजनांदगांव में स्थिति मजबूत नहीं है। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के शमसुल आलम और आम आदमी पार्टी के कमलेश स्वर्णकार जी हैं। पहले जुड़ता हूं कमलेश स्वर्णकार जी से। क्या कहेंगे कमलेश जी? दिल्ली ही नहीं, राजनांदगांव की जनता भी है बहुत समझदार। भाजपा कांग्रेस के भ्रष्टाचारों को अब नहीं करेगी माफ, क्योंकि अब आ गया है आम आदमी पार्टी का झाड़ू निशान। जैसे जनता की तरफ से आया कि भाजपा और कांग्रेस ने वास्तव में धरातल में कोई भी काम नहीं किया है। हमारे सम्मानी खूबचंद जी पारक से मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि एक पोस्टर चल रहा है, हम ही बनाए हैं हम ही संवारेंगे। हमने ही बनाया है हम ही संवारेंगे। आपके सवाल मैं उसमें खूबचंद जी पारक से यह पूछ रहा हूं, आपने गोकुल नगर बनाया, वो पूरी योजना फेल हो गई। आज मवेशी पूरे शहर में घूम रहे हैं। मवेशियों के कारण कितनी दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल ये तो जाहिर मुद्दा है कि सड़कों पर मवेशी घूम रहे हैं। गोकुल नगर की बात की है, खूबचंद जी से जानेंगे जवाब। मैंने तो बताया हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, जो कमलेश जी ने कहा। बस जो 5 साल में इन्होंने बंटाधार किया है, गोकुल नगर जिस उद्देश्य से बनाया गया था उसका मटिया मेट किया। सड़कें जहां गड्ढा था, जो बदलने की बात कर रहे हैं, गड्ढा था वहां गड्ढे के गड्ढा पड़ा है। वो 5 साल में अगर कहीं गड्ढा हो गया तो भूपेश बघेल और उनके कांग्रेस के लोग कहते थे रमन सिंह के कार्यकाल में गुणवत्ता विहीन। अरे चीज बन के तैयार हो गई, उपयोग शुरू हो गया, 2-2 साल 3-3 साल अगर रिपेयरिंग नहीं करवाओगे तो बिना रख रखाव के तो अच्छा भवन बना रहता है। चीजें घूम फिर कर बार बार पिछले 5 साल के कार्यकाल में जा रही हैं। मानसी, जनता के बीच जाओ और गोकुल नगर के बीच की बात पूछो। बिल्कुल जनता के पास जाएंगे, क्योंकि आखिरकार अगर कोई भी नेता या महापौर पार्षद चुना जाता है वो जनता के वोटों से ही चुना जाता है और जनता की सेवा के लिए ही चुना जाता है। चलिए आपसे जानते हैं, ये जानेंगे कि गोकुल धाम की जो बात हो रही है उसमें कितना कुछ काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो बताइए। देखिए, उसके साथ साथ ऐसी और भी बहुत सारी जगह हैं जहां बीजेपी ने बना करके छोड़ तो दिया लेकिन कोई काम नहीं किया। आप देखिए स्टेडियम की हालत आज क्या है, उन्होंने आनंद फारन ने फीता काटा था। नया बस स्टैंड है जो पूरा बना हुआ है, उसकी हालत क्या है वो आप देखिए। उसके बाद जो इनके प्रत्याशी हैं, अगर चुनाव के मुद्दे की बात की जाए तो इनके प्रत्याशी को इतने मौके मिले हैं, अब उनके पास कुछ कहने को है ही नहीं कि हम आगे और क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। और इतने मौके उनको मिलने क्यों चाहिए? कि भारतीय जनता पार्टी में और लोग नहीं है क्या जिनको मौके मिलने चाहिए? हम तो छोटे छोटे थे, हमारे प्रत्याशी निखिल द्विवेदी जी भी छोटे थे। हमारे जब कांग्रेस में एक नए दौर का आगाज हो चुका है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में वही चेहरा है जो हम बचपन में देखते थे, चुनाव लड़ते थे। तो कब बदलाव होगा? उनको तो इतने मौके मिल गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। जितने मौके भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा राज की है राजनांदगांव में। आप विकास के बारे में बात करिए, आप विकास के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी राज करने के बाद अगर आज भी कमियां निकाल रही राजनांदगांव के अंदर, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। उनके सबसे ज्यादा विधायक आज कितने साल हो चुके हैं उनके विधायक रहते हैं यहाँ पे, तो उनको राजनांदगांव में सिर्फ विधानसभा में तो विकास की गंगा बहने वाली बात हो जाती है, जब नगर निगम चुनाव होता है तो कमियां गिराने लगते हैं। तो कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी के फर्क है, वे लोग झूठ बोलते हैं विकास के मुद्दे को लेकर के। ठीक है, इनके सवालों का जवाब जरूर लेंगे, लेकिन अजय जी इस सवाल के साथ जरूर तैयार रहिएगा कि बार बार एक ही चेहरे को उतारा जा रहा है, उसकी क्या वजह है जनता जानना चाहती है। बार बार एक ही चेहरे को उतारा जा रहा है, बार बार एक ही चेहरे को उतारा जा रहा है। सीधे जुड़ूंगा कांग्रेस के शाहिद भाई से। शाहिद भाई, जनता के बीच से बात आ रही है कि भाजपा बार बार एक ही चेहरे को मैदान में उतार रही है। बहुत हद तक ये बात भी सही है। मैंने तो इसके पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राजनांदगांव नगर निगम में चेहरा दिखाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। वही आदमी पार्षद लड़ता है, वही आदमी महापौर लड़ता है, वही आदमी सांसद रहता है, वही आदमी डोंगरगांव में जाके विधानसभा का चुनाव लड़ता है। तो इनके पास कोई आदमी की कमी है, इनके पास कोई आदमी उसके अलावा कोई चेहरा नहीं है। ये किस मुंह से लेके जाएंगे?
25 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह जी विधायक है, जो 15 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश में। अगर राजनांदगांव की ये दुर्दशा है विकास के लिए, हम यहाँ पर चौक चौराहे में ये बात कर रहे हैं, तो इसके यहाँ सबसे बड़ा दोषी जो है वो डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। इसी बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी के पास जाऊंगा। एक ही चेहरा, जब एक ही चेहरा भारतीय जनता पार्टी उतार रही है, क्या नए चेहरे के नाम में कितने आश्वस्त हैं शमसुल जी? देखिए, मैं आज ही जनसंपर्क में गया था और जो महापौर प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके वार्ड के गलियों और मोहल्ले में घुमा हूँ मैं, लोगों से मिला हूँ मैं। आप एक बार वहाँ जाइए और वहाँ की स्थिति को पहले जनता को दिखाइए। जो लोकप्रिय बोलते हैं ना, उनका आपको मतलब समझ में आ जाएगा। वहाँ जो रहते हैं उन्हीं का विकास नहीं हुआ। उन्हीं के जगह से कुछ दूर लोग आके नगर निगम में बैठे रहते थे, उन लोगों को मैंने पट्टा दिलवाया था। अगर वो उन समस्याओं का समाधान कर देते तो जनता को मेरे पास तो आना ही नहीं पड़ता। तो फिर कैसे लोकप्रिय? और दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा, भाजपा और कांग्रेस दोनों सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करते हैं। इन लोगों को जनता की वोट का मूल्य इनके नजरों में नहीं है। कायदे से इन दोनों को हटाना चाहिए और तीसरे व्यक्ति को मौका देना चाहिए। एक सीधी सी बात यह है कि बात सिर्फ पुरानी बातों पे हो रही है, बात सिर्फ पुराने भ्रष्टाचार पे हो रही है। भविष्य की बात कोई नहीं कर रहा है, सड़क पर मवेशियों की बात कोई नहीं कर रहा, राजनांदगांव के धूल की बात कोई नहीं कर रहा, पार्किंग समस्या की बात कोई नहीं कर रहा। सीधे जुड़ेंगे जनता के साथ। मूलभूत सुधारों को लेकर के सवाल करना चाहिए, पार्किंग व्यवस्था को लेकर के सवाल करनी चाहिए, और महिलाओं के बाजार में जो शौचालय की व्यवस्था है उनके लेकर के सवाल करनी चाहिए। शहर में सीसी कैमरे की व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल करना चाहिए। और ये आज राजनांदगांव की जनता में एक उत्साह बना हुआ है कि कोई तीसरी शक्ति के इंतजार था, वो तीसरी शक्ति आ चुकी है। लोग, तीसरी शक्ति कौन? आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी? आम आदमी पार्टी यहाँ बहुत अरसे से मेहनत कर रही है और हर लोगों के दिलो दिमाग में छाई हुई है, और हर जनता जानती है कि कांग्रेस और बीजेपी क्या है, कैसा है इनका। आम आदमी पार्टी तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है। कमलेश स्वर्णकार जी, मुझे ये बताइए, जब आम आदमी पार्टी तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है तो आखिर क्यों 51 वार्डों में प्रत्याशी खड़े नहीं किए गए? हाँ, आपका कहना सही है, लेकिन हमारे अभी जो पार्षद 10 वार्ड में खड़े हुए हैं, उन लोगों को हम लोग अभी कुछ जगह वार्डों में हम लोग चूक गए कि कितने के जीतने की संभावना है? हमारे 5 पार्षद जीत कर आएंगे, ये एकदम कंफर्म है। कमलेश जी अभी से हतोत्साहित हैं कि 10 पार्षद लड़ रहे हैं जिसमें से 5 ही जीत कर आएंगे। लेकिन एक बड़ा विषय इस बीच यह उठा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है। सीधे जाएंगे इस कटाक्ष का जवाब लेने खूबचंद जी के पास। हर चीज का फैसला जनता की अदालत में होता है। केवल यहाँ बैठ करके अरे चेहरा बीजेपी वाले, टिकट वितरण भी क्या जनता के हाथ में था? मेरी बात तो सुनिए, मेरा छोटा सा सवाल, टिकट वितरण भी क्या जनता के हाथ में था? उसी में आ रहा हूं अजय जी। जनता पार्टी जो अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे कमलेश स्वर्णकार को जो टिकट दिया आप पार्टी ने दिया, और अपने निखिल द्विवेदी को कांग्रेस ने दिया। हम भूपेश बघेल को भी लड़ाया तो इनका निर्णय था, हमारा निर्णय नहीं था। इनकी पार्टी का निर्णय इनको लेना है, हमारी पार्टी का निर्णय हमको लेना है। और हर बार जो जनता की जन भावना निश्चित रूप से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। जब भी जनता की अदालत में जाने का मौका मिलता है तो इनको केवल जमीन पर पटकनी नहीं होती, बल्कि दूर भाग जाते हैं। इस स्थिति में ले जाकर बीजेपी छोड़ती है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी। राजनांदगांव में ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, चेहरा नहीं है बदलने। इनके पास तो, हमारे पास तो चेहरा कई है, बदले नहीं बदले हमारा निर्णय है। लेकिन इनके पास तो लोकल में कोई था ही नहीं, तो गिरीश देवांगन को लाए। पिछली बार भूपेश बघेल स्वयं यहां आकर खड़े हो गए। जब गिरीश देवांगन को लाए तो 45,000 से निपटे। जब भूपेश बघेल आए, सबसे बड़ा चेहरा, कद्दावार चेहरा, यानी इससे बड़ा कोई छत्तीसगढ़ में व्यक्ति नहीं है, लोकप्रिय व्यक्ति। उस लोकप्रिय व्यक्ति बड़ा 58,000 वोटों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता जो पूर्व में सांसद था,
58,000 वोटों से हराया। ये जनता का निर्णय है। इससे ऊपर जाकर खूबचंद जी की बात को सीधे लेकर चलूंगा मैं शाहिद भाई के पास। मानसी, पहले में एक महिला बैठी है, महिला सशक्तिकरण और शौचालय के विषय में, सीधे जाइए महिला के पास। ये जानते हैं कि बाजार में शौचालय है कि नहीं, और जो घोषणा पत्र बीजेपी का आया है उसमें तमाम वादे महिलाओं के लिए भी किए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि क्या कुछ विकास कार्य आपको देखने मिलते हैं और आगे भविष्य में आप क्या चाहती है, जो भी पार्टी आए या जो भी महापौर बने वो क्या विकास करे राजनांदगांव के लिए। सबसे पहले नमस्कार और आपको धन्यवाद हमको ये सुविधा देने के लिए। जहां तक मैं भी लोकसभा प्रत्याशी रही हूँ यहाँ की पूर्व की रविता लकड़ा, जब से मैंने यहाँ पे देखा है, मुझे ऐसे विकास का, खासकर महिलाओं के लिए देख रही हूँ, ऐसे विकास का कोई भी मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। मैं दोनों पार्टियों से ही कहना चाहूंगी कि दोनों पार्टियों से मुझे मतलब उतना उम्मीद नहीं हुई, इसीलिए हमको तीसरी पार्टी को खड़े करने की जरूरत पड़ी और हमने तुरंत ही जन सुविधा केंद्र का आयोजन किया। इसमें वो 25 मुद्दों को लेके हम खड़े हैं, जो अभी तक भाई साहब बोल रहे थे कि वर्तमान में क्या, ये वर्तमान के मुद्दे हमारे पास में है और हमारे लिए तो संविधान ही सबसे बड़ा घोषणा पत्र है, बस वो लागू हो जाए तो बात ही कुछ और है। किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? आज का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगार, युवा बेरोजगार, जिसको सिर्फ एक भत्ता दे दिया जाता है, चुप कराया जाता है। सड़कों पे युवा बेरोजगार पड़े हुए, चाहे महिलाएं देखे, बच्चे देखे या युवा जो पढ़े लिखे हैं, सिर्फ फावड़ा कुदाली या समोसा गुपचुप के अलावा है। मैं कई गुपचुप के ठेले में जाती हूँ, MSc किया हुआ एक लड़का, अब डेढ़ लड़का खड़ा हुआ है वहां पे और उसके पास कोई रोजगार नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ अगर पढ़ाई लिखाई का है तो मंदिरों से नहीं होगा, काश कॉलेज खुलवाते, कुछ स्किल डेवलपमेंट करते, अगर नौकरी नहीं है तो कम से कम उनके लिए ऐसा रोजगार खुलवाते कि वो बच्चों को रोजगार मिले। तो ये दोनों पार्टियां मुझे नहीं लगता कि ये काम कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा और बहुत ज्यादा भीषण मुद्दा है ये रोजगार का। रोजगार का मुद्दा अहम नजर आ रहा है। मैं चाहूंगी अजय जी, सबसे पहले तो आप इस मुद्दे पर जवाब ले लीजिए कि रोजगार का मुद्दा हर बार उभर कर आता है, तो उस पर पार्टी क्या जवाब देती है और आने वाले समय में वो रोजगार के लिए क्या करेगी। रोजगार का मुद्दा, सीधे चलते हैं जनता के पास। क्या नाम है? अभ्यास यादव। युवा हैं, रोजगार के बारे में क्या कह रहे हैं? रोजगार के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी युवा हैं हमारे साथी उनको रोजगार मिलना ही चाहिए और रोजगार के लिए तो मोदी सरकार तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रही है कि रोजगार दिए जा रहे हैं, नहीं मिले हैं लोगों को। नहीं, उसके लिए स्व सहायता समूह जैसे कि महिलाओं के लिए भी कुछ किया जा रहा है उसमें सरकार के द्वारा, और जो युवा साथी उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए ये सरकार जो है योजना लाई है, जिसके उसको रोजगार मिला है कि नहीं, रोजगार मिला है कि नहीं, पिछले 5 सालों की यदि बात करें तो रोजगार मिला है कि नहीं। ये जो अपना 5 साल का जो कार्यकाल रहा कांग्रेस का, उसमें 15 साल पूरे पीछे चले गए, जिसको हमारे रमन सिंह जी ने सजाया हुआ था। वो रमन सिंह जी ने सजाया हुआ था, रमन सिंह जी, आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ, रमन सिंह जी ने सजाया हुआ था। क्या कह रहे हैं बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशुतोष सिंह। 5 साल से SI की भर्ती पंचवर्षीय योजना चली है। हमारा भाजपा का सरकार आया और हमने उनको भर्ती दिलाया है। अभी PSC की जो परीक्षा हुई जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं उसमें 2 दिनों में भर्ती हुई है। और क्या रोजगार चाहिए? ADO के 200 पद आए हैं, पुलिस की भर्ती हुई। घोटाला हमारे समय में नहीं हुए, घोटाला वाले ये कांग्रेसी लोग किए थे घोटाला। बताइए। अभी जो पुलिस भर्ती राजनांदगांव में हुआ है, आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ, जिसमें एक सिपाही अपने हाथ में सुसाइड नोट लिख के मर जाता है। बड़ा आरोप ये सबसे, ये वास्तव में बड़ा आरोप है। पुलिस भर्ती घोटाले में एक आरक्षक हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर मर जाता है। चंद सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बड़े खिलाड़ी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सीधे जवाब लूंगा खूबचंद जी से, बड़ा आरोप है। भी जो घोटाला हुआ है उसमें जिन लोगों का नाम आया है उसकी जांच चल रही है, और जहां तक सवाल ये है पुलिस भर्ती का, वहां पर जैसे ही ये पता चला कि इस मामले में कुछ हेर फेर हुआ है, उस प्रक्रिया को ही तत्काल रोका गया। केवल राजनांदगांव में तो यही तो हुआ है, हर जगह थोड़ी हुआ है। हर जगह हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जांच भाजपा ने कराई? नहीं, हर जगह हुआ है कि नहीं हुआ। आपके पास अन्य जगह किसी जगह की बात आई क्या? जांच होगी तब सामने आएगा। पहली बात देखो, दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, रोजगार की बात हो रही है। रोजगार मिला कि नहीं मिला? 5 साल में
रोजगार देने की बात हुई थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी। बेरोजगारी भत्ता देने की जब लगातार हम लोगों ने आंदोलन किए, तब आखिरी में जिस किसान के यहाँ धान बेचा जाता है सरकार को, उसके यहाँ के बच्चे को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल 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 खूबचंद जी, ये इस बात का जवाब आपसे लूंगा शाहिद भाई कि बेरोजगारी भत्ता, इसके लिए भाजपा ने बड़े बड़े आंदोलन भी किए। बेरोजगारी सरकार ने जितनी वादे, चुनाव से पहले, हमारी सरकार आने से पहले जितने वादे करी थी, उन सारे वादों को हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरा करी। रहा तक उन्होंने कहा था कि हम 2500 में धान खरीदेंगे, 2500 में धान खरीदी किए। इनकी सरकार ने कहा था कि हम 3100 में धान खरीदी करेंगे, एक साल खरीदी की है ये 3100 में। आज इनको 3217 में धान खरीदी करने का था। छत्तीसगढ़ का 27 लाख किसानों का 600 करोड़ रुपए ये खा गया इस साल का। जितने वादे भूपेश बघेल ने किए थे उतने वादे पूरे किए हैं, पूरे हुए हैं वादे पूरे, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। वादे पूरे नहीं हुए हैं। और मैं ये बता रहा हूं, जहां तक रोजगार की बात है, यहां पर बीएनसी मिल जैसे उद्योग बंद हो गए। आज बीएनसी मिल के नाम से पूरे देश में हमारा मच्छरदानी का सप्लाई होता था। दूसरी बात, रमन सिंह के कार्यकाल में लैंको आया, लैंको भी आज कहां है पता नहीं है। रमन सिंह जी के कार्यकाल में लैंको आया, बंद हो गया। दूसरी बात यह है कि बीएनसी मिल बंद हो गया। जनता के बीच जाकर पूछेंगे जनता से बीएनसी मिल क्यों बंद हो गया, कौन बताएगा? आप बताएंगे? आप नहीं बताएंगे? आप बताएंगे? हमें पता नहीं भैया, पता नहीं है आपको? ठीक है, उनको पता नहीं। अंकल आप बताएंगे बीएनसी मिल क्यों बंद हुआ? नेताओं की शिथिलता के कारण। चालू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भाजपा भी रही, कांग्रेस भी रही, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी वहां जाकर दौरा किया। कांग्रेस के लोगों ने, राहुल गांधी जी ने तो घोषणा करके गए थे कि बीएनसी मिल चालू होगा। क्यों चालू नहीं हो पा रहे हैं? बता तो दिया ना, नेताओं की शिथिलता के। बिल्कुल निष्पक्ष आदमी अंकल, की भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मतलब नेताओं की शिथिलता के कारण बीएनसी मिल बंद हुआ है। हमारे बीच और कुछ युवा हैं। क्या नाम है आपका? गगन। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन भविष्य की बातें कोई नहीं कर रहा। क्या कहेंगे आप? खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। आप भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र पढ़े और उसमें जो आया है पूरा भविष्य उज्जवल दिख रहा है। आप उस घोषणा पत्र को कल लॉन्च किए तो उसको देख लीजिए। कांग्रेस की घोषणा पत्र पिछले 5 साल से और अभी तक की घोषणा आधे अधूरे में। बेरोजगारी भत्ता कब दे रहे? जब चुनाव आया तब। कांग्रेस की घोषणाएं पूरी नहीं होती, कांग्रेस की घोषणाएं पूरी नहीं होती। क्या नाम है आपका? मैं अमित चंद्रवंशी। बताइए, कांग्रेस की घोषणाएं पूरी नहीं होती? नहीं, इनका ये सीधा साधा झूठा आरोप है। देखिए, हमारी सरकार 5 सालों में आने के बाद हमने जो जो घोषणा पत्र में वादे किए थे अक्षरशः हमने पूरी करने का प्रयास किया। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का मामला हो, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती का मामला। कुछ कारणों से एसआई की भर्ती रुकी, लेकिन इन्होंने कब किया वो? क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश दूसरी बार तीसरी बार आने के बाद उसकी वो निकाली। किया, मैं मान रहा हूँ, मैं वो थोड़ी बोल रहा हूँ, किया। लेकिन हमने वो जो जो घोषणा पत्र ये वादे थे उसको अक्षरशः पूरा करने का प्रयास किया। मेरे साथ मेरी सहयोगी है मानसी। मानसी, जनता के बीच जाइए पीछे और पूछिए कि आने वाले भविष्य के मुद्दे क्या होंगे घोषणा पत्र के अलावा। बिल्कुल जरूर जाएंगे और ये जानना चाहेंगे कि राजनांदगांव की जनता क्या चाहती है। जनता के वोटों से ही पार्षद या महापौर का चुनाव होता है, लेकिन अंततः लोग अपने मुद्दे रखने में कतराते हैं, डरते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लोगों से जानना चाहेंगे, हम आपसे बात करेंगे। ये बताइए कि आप लोग बोलते हैं घोषणा पत्र जारी हुआ है, तमाम वादे आए हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर जाते हैं और लोगों से जानते हैं तो लोगों का कहना सीधा ये है कि प्रचार प्रसार के दौरान तमाम लोग देखे जाते हैं ग्राउंड पे, लेकिन जब जीत हासिल हो जाती है तो उसके बाद कोई देखने नहीं आता है। उसको क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि हम 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, 3100 रुपए देंगे। पहला साल दिया, अभी दूसरे साल खरीदी हुई है और जो पहला किस्त जो एक किस्त में हम देने वाले हैं वो कुछ दिनों में दे देंगे। 1000 महिलाओं को प्रति माह देने की घोषणा की थी। अभी कल 12वां किस्त सभी के खातों में आया है, ये घोषणा हमारी हुई। और अभी अटल विश्वास पत्र की कल जो घोषणा की है उसमें महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, बाजारों में शौचालय की व्यवस्था और स्कूल और विद्यालयों में सैनिटरी पैड की व्यवस्था और बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हमारे द्वारा की है, जिसको जीतने पर हमारे
जो प्रत्याशी और जितने भी नगर निगम क्षेत्र में जो उनके द्वारा सारे वादे पूरे किए जाएंगे। वादे तो बहुत सारे आते हैं, देखिए आप लोगों के द्वारा भी किए जाते हैं, कांग्रेस का जब घोषणा पत्र आता है तब भी वादे किए जाते हैं, लेकिन जनता कैसे विश्वास करे? जनता ने पिछली विश्वास को नकारा है। उनने कहा था कि हम 2 साल का बोनस देंगे, दिए क्या? हमने कहा हम 2 साल का बोनस देंगे, और जैसे ही सरकार में आए जो डेट हमने दिया था उस डेट के दिन हमने 2 साल का बोनस दिया, और वादे कैसे पूरे करेगी? चलिए कांग्रेस की तरफ जाना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं और किन्हें प्राथमिकता दी जाएगी आपकी तरफ? देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि एक हर नगर निगम में अलग अलग मुद्दे होते हैं। जैसे यहाँ पर सड़क, सफाई और प्रकाश की व्यवस्था की बात है। जैसे राजनांदगांव में अमृत मिशन पानी कई वार्डों में अभी भी नहीं पहुंच पाता, इस मुद्दे को प्राथमिकता दी गई। हमारा एक अलग से नगर निगम का एक घोषणा पत्र जारी होगा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी से घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसमें बाजारों में टॉयलेट की व्यवस्था, महिलाओं से संबंधित बहुत सारे वादे किए गए। मैं उसका डिटेल मिलेगा तो आपको बता सकता हूं। पिछले 5 सालों में क्या कार्य हुआ है? पिछले 5 साल के तो आपकी महापौर रही है ना, तो उसमें क्या कार्य हुआ है? देखिए, पिछले 5 सालों में मेरे पास लिस्ट है, मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो रामनगर से मोतीपुर का है 1-1.5 करोड़ का, और विभिन्न सामुदायिक भवन है उनके कार्य हुए हैं, और नगर निगम के अंतर्गत जो भी सामाजिक संगठनों को राशि दी गई। जो समस्या बनी हुई है आम जन से अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से समस्या सामने आती है, मवेशियों की समस्या हो गई, पार्किंग की समस्या हो गई। ये समस्या अभी से नहीं है, पिछले 5 सालों से नहीं है, पहले से भी है, लेकिन आपने इस संबंध में कुछ काम करना क्यों नहीं कोशिश की, या आम जनता ये क्यों नहीं बोलती है कि इस विषय पर जब कांग्रेस की सरकार रही तो काम दिख रहा है, नजर आ रहा है? देखिए, अब जैसे गौठानों के माध्यम से हमने जो भारी घुमंतु मवेशी थे उनको एक रोकने का एक व्यवस्था किया। रही ट्रैफिक की समस्या, ये काफी प्राचीन समस्या, और हम लोग लगे हुए हैं 5 साल, लेकिन आम जनता का, जैसे आपको रोड चौड़ीकरण करना है, उसके लिए आम लोगों को प्रॉब्लम होती, इस कारण हमने उसको वो कर दी। बाकी के बीच में रोकी। हमारे साथ एक अंकल हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या अंकल नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ भाई है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले आने वाले 35 सालों से राजनांदगांव विधानसभा, लोकसभा, पार्षद सभी चुनाव में लड़ा। मेरे चुनाव लड़ने का मकसद इतना ही है कि हमारे राजनांदगांव के मतदाता भाई बहनों के साथ जो अन्याय होता चला आ रहा है, वही मेरा एक मकसद है। आप जैसे बेंसी मिल के बारे में बोले, बेंसी मिल इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं आप? लड़ रहा हूँ मैं, वार्ड क्रमांक 27 से, तिलक वार्ड से मैं निर्दलीय उम्मीदवार। मेरा चुनाव चिन्ह है आरी छाप। उठाओ आरी, चलाओ आरी, मिटाओ भ्रष्टाचारी, एक आरी सब पर भारी। एक आरी सब पर भारी, अंकल का कहना है एक आरी सब पर भारी। तिलक वार्ड से वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल आ रहा हूं, 2 मिनट में वापस आ रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं। भविष्य के मुद्दों, पुरानी बात नहीं करेंगे शमसुल जी, भविष्य के मुद्दों की बात कीजिए। भविष्य के लिए एक लाइन तो पुरानी जानी पड़ेगी, क्योंकि आप रोजगार की बात कर रहे थे, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी ने युवाओं को अच्छी नौकरी देने के बजाय शराब भट्टी खोली और वहां पे नौकरी दी है, और जो बचे हुए इनके कार्यकर्ता थे जिन्हें नौकरी में रखना था, उन्हें बाहर में चकना सेंटर की नौकरी दी है। लेकिन शराब भट्टी, शाहिद भाई सीधे आपके पास जाऊंगा। ये शराब का विवाद कांग्रेस के समय से चालू है। शराब का वो तो अब यहीं देख लो, अम्बेडकर चौक में चल रहा हुआ है, खुल के रखा हुआ है। सोमनी की जो शराब भट्टी है उसको चिखली में खोले हैं। ये हमारे समय में ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात कहना चाहूंगा, इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन भूपेश सरकार में जो हजारों करोड़ का शराब घोटाला हुआ, तब तो शायद सरकार भूपेश बघेल की थी। ये अफवाह है, जो जांच चल रही है उसमें कहीं जांच नहीं चल रही है, बहुत सारे लोग जेल में हैं। जेल में जाने से उसमें अपराध सिद्ध नहीं हो जाता अजय भाई। उसमें ये सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो हमेशा जब से 2014 से आई है तब से वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। ये उसी का नतीजा है। ईडी, सीबीआई और इनकम आईटी का जो है दुरुपयोग करके ये हमारे नेताओं को, आज तक बता दीजिए कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जेल गया है क्या? किसी के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई? ईडी, सीबीआई और शराब के मामले को लेकर फाइनली खूबचंद जी के पास जाते हैं, उसके बाद करेंगे समापन। खूबचंद जी, शराब, सीबीआई और ईडी, देखिए आप उसके बीच एक और सवाल है कि भाजपा के लोग शराब से जुड़े हुए हैं। वो भी मैं लॉजिक जो है, ये बहस हो रही है शहरी सरकार की, और कभी बात करते हैं बीएनसी मिल की और कभी किसी की।
बेरोजगारी की बात करते हैं, समझ में आता है कि 5 साल में बेरोजगारों का क्या बुरा हाल हुआ। पीएससी में जो सिलेक्शन हुआ, एक ही परिवार के कितने लोगों को आड़े तिरछे ढंग से उसमें किया गया। और एक तरफ मोदी जी हैं स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से और अन्य सोर्सेस के माध्यम से रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ ऐसे भी लोग हैं जो गरीबी की सीमा रेखा से नीचे थे, अब ऊपर आ गए हैं, अन्य लोगों के समकक्ष आ गए हैं। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। भारत अर्थव्यवस्था में अभी 5वें नंबर में है। जवाब देना चाह रहे हैं शाहिद जी, बताइए शाहिद। जब हमारी सरकार थी, ये हमारे बड़े भाई आदरणीय खूबचंद जी ने कहा कि बेरोजगारी के लिए, इसी बेरोजगारी का जो दर का जो मापदंड होता है, हमारी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने पुरस्कार दिया है। और बता दूं आपको कि कहते हैं कि हमारी सरकार ने इंदिरा आवास नहीं बनाया। इंदिरा आवास पूरे प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बनाया। इंदिरा आवास के लिए सर्वोत्तम काम करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी को सरकार को पुरस्कृत किया है। जी मैं 25 पॉइंट कार्यक्रम का लगातार 3 सत्र में अध्यक्ष था। इंदिरा आवास बनते थे, लेकिन एक जिले में ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 इंदिरा आवास सैंक्शन होते थे और छोटी सी झोपड़ी नुमा इंदिरा आवास होते थे। उसमें कोई सिस्टम नहीं था, कोई समय सीमा नहीं थी कि इंदिरा आवास की जरूरतों को हम इस साल तक जाकर पूरा कर लेंगे। हमारे मोदी जी ने उससे हटकर प्रधानमंत्री आवास की योजना लागू की और उसमें तय किया कि 2022 को जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, हमारी कोशिश होगी कि एक भी व्यक्ति छत से विहीन ना हो। और कोशिश में हम सफल भी हुए। यहाँ 18 लाख लोगों को ये रोग भी दिए और उसके बाद भी इनको शर्म भी नहीं आती। लगातार केवल आरोप। एक ये आदरणीय ने खुद ही कहा कि मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 में सारे गरीबों को पक्का मकान दे देंगे। आप देख लीजिए, खुद से होकर लीजिए, इन्हीं का कथन है कि मोदी जी ने, इनकी सरकार ने कहा था कि हम 2022 में पक्का मकान दे देंगे। लेकिन आप देख लो 2022 में, हमें तो बता दूं, उन्होंने उसमें कहा था कि 2022 में हम कर देंगे, किसानों का हम आय दुगना कर देंगे 2022 में, इन्होंने कहा था। और एक चीज बता दूं, इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है आज अटल पत्र के नाम से किया है। इसके पहले ये घोषणा पत्र जारी करते थे कि मोदी जी की गारंटी के नाम से। आज ये केवल आरोप है। नगरीय निकाय चुनाव 1 हफ्ते के भीतर संपन्न होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के पास केवल लोक लुभावने वादे हैं और पुराने भ्रष्टाचार के आरोप हैं और कहानियां हैं। अंकल आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट आ रहा हूं। शहर के भविष्य को लेकर कोई बात नहीं करना चाह रहा है। एक अंकल है हमारे साथ, लगातार परेशान है, लगातार कुछ कहना, आपके पास भी आ रहा हूं, लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा, जल्दी बताइएगा, छोटे कम शब्दों में। राष्ट्रीय पार्टी की ये पहचान झूठे वादे, झूठी शान। हमारे बाप दादाओं से वही वादे किए, हमसे वही वादे किए, हमारे आने वाले बच्चों से वही वादे कर रहे हैं और विकास किसी भी चीज का नहीं हुआ। विकास किसी भी चीज का आज नाली सड़ रही है। नगरीय निकाय चुनाव की बात कीजिए। नगरीय निकाय चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। नालियां सड़ रही है, खुली नाली, खुले लाइट खंभे हुए, नालियों में सड़न, बदबू, मच्छर, मलेरिया। फिर आता हूं आपके पास, एक प्रमुख सवाल लेके आपके पास आता हूं कि पीएससी जो घोटाला हुआ था, कांग्रेस सरकार में प्रमुख अधिकारी टामन जेल में हैं। ठीक है, उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर कोर्ट देख रहा है। लेकिन जितने भी आरोप इन लोगों ने लगाए हैं वो क्या सिद्ध हो पाए हैं? जो अगर भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगाते हैं या फिर बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, उन पे क्या हुआ आरोप सिद्ध हो पाए हैं? अधिकारियों को जेल में डालना, उसके अलावा नेताओं को जेल डाल के, जैसे देवेंद्र यादव जी को जेल में डाला है तो चार्जशीट भी पेश नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ जो है शोषण करने के अलावा कोई काम नहीं है इनका। साथ क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर है। क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं तो ये घोटालों की बात चल रही है, एक ऐसी मशीन है इस भारत देश में कि आप अरबों के घोटाले करो, सिर्फ बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारे घोटाले साफ। बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारे घोटाले साफ। क्या नाम है आपका? अशोक चौबे। भविष्य की बात कोई भी नहीं कर रहा है। जनता
को किन मुद्दों को सामने लाना चाहिए जिस पर नगरीय निकाय चुनाव हो सके। असल बातें नगरीय निकाय चुनाव इसका है कि अपने क्षेत्र का जो रहता है उसमें अपने की बात करनी चाहिए, बड़ी बड़ी दुनिया भर की बातें करने से वो नहीं है। हमारे क्षेत्र को हम पहले देखें भाई, यहाँ हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, नाली, बिजली, ये सब चीज का, और दुनिया भर की बातें कर अपना संपत्ति कर, जल कर, इसके कोई बात नहीं करता। आग बढ़े जा रहा है। अरे उसमें बात करो ना, आपको करना तो बढ़िया। जनता की बातें बहुत सारी हैं, समय बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पहले भी मैंने कहा था, अभी फिर कह रहा हूं कि नगरीय निकाय चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा भविष्य को लेकर योजनाएं किसी भी पार्टी के पास नहीं है। किसी के पास ये कहानी है, लेकिन भविष्य की योजनाएं नहीं, केवल आरोप और प्रत्यारोप है। इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश जन चौपाल को यही करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे किसी और पेशकश के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।